मानक मम्मी ओए मम्मी को आगे लेके आ।
ले आओ ले आओ। थोड़ा जूम कर ले दादी वगैरह। नहीं बाप पाप से जूम करके जूम बता दो। ये हमारी ज़्यादा पसंद होगा। मम्मी को कहा हुआ है ये दिखा, इनको दिखा, तू मत चला। बाइक में आवाज आती है धीरे धीरे। यार लेट कैसे हो गए? पता नहीं उसकी अपना काम करने के लिए ये छोटी लग रही थी ना, ये बढ़ता ही पहले नहीं रौनक
अच्छा हो रहा है। कर रहा हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम धूम्रकेकाक्ष मंगलाय तनो हरिः हरिः ओम मा स्वस्ति न इंद्रो बुधश्रवाः स्वस्ति नः भूता विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। अन्तद्वारां दुरादष्टां नष्टपुष्टां करेष्णीं केशुनीं सर्वभूतानां तापामयो भवे श्रियम्। आइए आरती हो गई भागवत जी की। आप लोग कृपा करके अपने स्थान पर ही खड़े हो जाएं सभी। कंचन धार समार के गावे मंगलाचार करने आई आरती सज धज के गजनार। श्री भागवत भगवान की है आरती बाकियों को आपसे है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती बाकियों को आपसे है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव जोगी जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव जोगी जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग की मंगल की आरती बाकियों को आपसे है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती बाकियों को आपसे है आरती। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला मिटाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमद सुदन की आरती बाकियों को आपसे है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती बाकियों को आपसे है आरती। ये मधुर बोल हम अमृत बोल सन्मार्ग बताने वाला पृथ्वी को बनाने वाला। ये मधुर बोल अमृत बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही
अंतरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्श्रीदेवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। पुष्पाञ्जलि। हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयं तदेवाः तानि धर्माणि समाज्ञासन्ना ते हनाकौ महिमानः तदचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोधवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वर पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। अपना स्थान समय ग्रहण करते हैं। आप लोग कृपा करके सभी बैठ जाए। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। बोलो भागवत भगवान की जय। आइए भैया, मंदिर कमेटी की आज्ञा हो तो कथा प्रारंभ करें, वो तो कोई आज्ञा दे, नहीं तो हम तो भी ऐसी जैसी कृष्णा कर देंगे। कोई है मंदिर कमेटी का जो मैं आज्ञा दे, कथा करें शुरू के नहीं करें? आज करें कथा के नहीं करें? वाह, चलो आज्ञा तो मिले। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। आप समस्त लोगों से मेरी प्रार्थना, 2 मिनट के लिए आप सभी लोग अपनी सभी जगह से चित्तवृत्ति हटा करके अपने अपने सद्गुरुदेव के चरणों का ध्यान करेंगे। कदाचित किसी मेरे भाई बहन को अभी तक भगवान की चरण शरण प्राप्त नहीं हो पाई हो, तो वे उसी व्यक्ति का ध्यान करें जिसने उन्हें इस पावन दशहरा में आने के लिए प्रेरित किया। मन ही मन सद्गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके उन चरणों को सुंदर से सुंदर जल से धोएं, अपने अंगवस्त्र से पोंछें, हल्दी चंदन कुमकुम इत्यादि उन चरणों पर लगाएं, अक्षत छुएं, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, और जो सुंदर से सुंदर पुष्प लगता हो वह पुष्प उन चरणों पर चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि सद्गुरुदेव भगवान, इस घोर कलिकाल में हम तो कदापि पात्र नहीं हैं इस पावन दशहरा के पान करने की, फिर भी आपके चरणों की कृपा होगी तो हमें पात्रता प्राप्त हो जाएगी। आप हम पर कृपा करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्
पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए गुरुदेव की वंदना के बाद गोविंद की वंदना। वंशी विभूषित करा नवनीर दावा पीतांबरा दरुणनिंदु फलाधिरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुख अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ता विलासा चरितानुसारी दुग्धाभिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानन्दित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासहि वेद मने। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री ब्रजवल्लभ लाल की जय। भागवत भगवान की वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। यमुने महारानी की जय। ठाकुर जी के मधुर मधुर रूप की हम आप सब मधुर मधुर वंदना करेंगे। उसके बाद जैसे ठाकुर जी मति देंगे उनकी कृपा से ही उनकी लीलाओं का हम गुणगान करेंगे। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रतिलं मधुरं। हृदयं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रतिलं मधुरं।
चलितं मधुरं रमिकं मधुरं मधुराधिपते रकिलं मधुरं भैया लगा तो पे सेट हो तो कहियो नहीं तो इतने कह रही हो तो कुछ सुनाई ना मोनी तरह ना ये पाए कहा है बोले वो फट रही है
से 6 अध्याय हैं, 8 बजे से लगे। हम यहाँ पद्म पुराण के लिए पद्म पुराण पर चर्चा करेंगे। कोई भी हम सत्कर्म करें, उसका प्रारंभ और विश्राम प्रार्थना पर होता है। यहाँ हम लोग प्रार्थना करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? जो सत्य, चिद और आनंद का शब्द है। सत्य रूप में वो चारों तरफ विद्यमान है, शाश्वत है, कभी उसका क्षय नहीं होने वाला है, ऐसे स्वरूप सच्चिदानंद। चिद स्वरूप में जो प्रत्येक के हृदय में बैठ करके जो चेतना दे रहा है, उसको चिद स्वरूप कहते हैं। और आनंद ब्रह्म, जिसके नाम रूप लीला से ही आनंद की अनुभूति हो जाए, उसे हम आनंद ब्रह्म कहते हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय कौन है? वो विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहरण का जो हेतु है, विश्वोत्पत्त्याद हेतवे उसको कहते हैं। अब प्रार्थना क्यों की जा रही है? प्रार्थना करने से क्या लाभ है? तापत्र विनाशाय, संसार में जितने भी दुख हैं, वैसे तो लाखों करोड़ों तरीके के दुख हैं, जब पूछोगे तो लोग अपना अपना बताते चले जाएंगे, लेकिन उन दुखों को 3 तरीके के उसमें बांटा गया है, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दुख वो हैं जो हमें देह के द्वारा मिले, देह का रोगी हो जाना, बीमार हो जाना, वृद्ध हो जाना, देह के संबंधों में पति ने कुछ कह दिया, पत्नी ने कुछ कह दिया, सास ने कुछ कह दिया, बहू ने कुछ कह दिया, इस तरीके के दैहिक ताप है। भौतिक ताप उनको कहते हैं साधन अभाव, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, वो साधन अभाव ताप पे महाराज। और दैविक ताप जो है, जो कष्ट में देवताओं के द्वारा मिलते हैं, उन्हें दैविक बोलते हैं महाराज। जैसे शनि की ढैया आ गई, 7.5 आ गई, राहु बकरी हो गया, उसकी वो आ गई, ये दैविक ताप है। तो जिसके प्रणाम करने से, प्रार्थना काम करने से तापत्र विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाता है। ऐसे प्रभु श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं भैया। ये नैनी सारण में 1000 वर्ष का सत्र चल रहा है, जहाँ सोनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हैं। सूत जी आए, सूत जी से उन्होंने प्रार्थना की, महाराज जीव पापाचार, अत्याचार, दुराचार में लुप्त होता जा रहा है और अज्ञान बढ़ता चला जा रहा है, आप हम पर कृपा कीजिए। हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी तिमिर है, उसको आप नाश कीजिए। अज्ञान ध्वांत विंध्स्व कोटि सूर्य समप्रभा, सूतख्याहि कथासारं मम कर्ण रसायनम। हे महाराज, ये जो भगवान भास्कर है, संसार के अंधेरे को तो दूर करने में भगवान भास्कर समर्थ हैं, किंतु जो हमारे हृदय में जो अंधकार है, वह सूर्य भगवान भी दूर नहीं कर सकते। उसे दूर करने के लिए तो आपके पास जो करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी जो सूर्य है, उसकी एक किरण अगर हमारे हृदय पटल पर पड़ जाए, तो हमारे हृदय का तिमिर है वह ध्वस्त हो जाए महाराज। और प्रभु शास्त्र ने के, कथा ने के, कलयुग में जीव की आयु बड़ी कम है, तो ऐसा नहीं
कि वो सभी शास्त्रों को पढ़ सके और सभी काम कर सके। इसलिए प्रभु सूतकशायी कथा सारम, कथा ना कह करके आप हमसे कथा का सार कहिए। मम कर्ण रसायन, उस सार को, उस औषधि को जो हमारे हृदय काम क्रोध लोभ मत्सर रूपी जो बीमारी व्याप्त हो गई है उनको नष्ट करने के लिए कान के द्वारा उस औषधि को, कथा के सार को आप हमें दीजिए महाराज। किसी को चिंतामणि मिल जाए तो वह जो चिंतन करे वह वस्तु से मिल जाती है, और किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो वह जो कल्पना करे वह वस्तु से मिल जाती है। किंतु महाराज चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी वह सामर्थ्य नहीं जो भगवत प्राप्ति करा सके, उनमें वह सामर्थ्य नहीं है। चिंतामणि लोक सुखम सुहृदो स्वर्ग संपदा प्रियस्यति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। चिंतामणि स्वर्ग की संपदा को दिला सकती है, किंतु भगवत प्राप्ति कराना बड़ा दुर्लभ है, उसकी सामर्थ्य की बात नहीं है महाराज। तो प्रभु आपको ये जो गुरु कृपा का प्रसाद है वह हमें दे दीजिए। सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा तो भाई जीवन में सबसे बड़ा डर मृत्यु का है। जिसने जन्म लिया है वो मरना नहीं चाहता, और ये मृत्यु लोक है, इसमें तो जो आया है उसे मरना ही पड़ेगा महाराज। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। यहाँ भागवत जी में महत्व में दो तरीके की कथा है, दैविक और लौकिक। तो ये प्रथम कथा दैविक है। जिस समय भगवान सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने लगे तभी देवताओं को पता चली कि महाराज कथा हो रही है तो हमें चलना चाहिए। अब कैसे जाएं? मंदिर में कथा में खाली हाथ नहीं जाते, तो क्या लेके चले? जो हमारे पास उत्तम से उत्तम वस्तु है वो लेकर के चले। देवताओं के पास उत्तम वस्तु है अमृत, तो वो एक अमृत का कलश लेकर के चल दिए और आकर के सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी ने सोचा भाई हमने बुलाया में क्या कथा कहेंगे, केवल विषय सूची सुना करके जय श्री कृष्णा करेंगे। तो सुखदेव जी ने कहा भाई हम ये नहीं कर सकते, तुम चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी जो कथा है अमृत है वह कांच के टुकड़े के समान है और हमारा जो सुधामृत है ये मणि के समान है। वाह सुधा वा कथा लोके वा काचा वा मणिनान ब्रह्मरातो विचारेणो तदा देवांजहासः। तुम्हारा जो अमृत है वो कांच के टुकड़े के समान है, उस पर भी यदि तुम भगवान के भक्त बन करके आते तो हम कथा तुम्हें सुनाते भी महाराज। अभक्तांश्चाय विज्ञाय नाददोषा कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। लेकिन तुम तो व्यापारी बन करके आए सौदा करने, और व्यापारी भी नहीं, तुम ठग बन करके आए। कोई 100 रुपए के बदले में करोड़ों की चीज ले वो तो ठगी तो है। तो ऐसी कथा जो देवताओं को भी दुर्लभ थी वह हमें मिल रही है सहज में, लेकिन उसकी हमें सहज में जो चीज जितनी सहज में सरलता से मिलती है तो उसकी महत्वपूर्णता या वैल्यू हमें पता नहीं चलती। उसे हम साधारण तरीके से लेके चले जाते हैं। जो चीज जितनी सरलता से नजर आती है उतनी ही सुगमता से वो नजरअंदाज हो जाती है। तो यहाँ सुखदेव जी ने कहा भाई तुम जाओ। देवता चले गए। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहा महाराज हमें देखो सुखदेव जी कथा नहीं सुना रहे और उन मनुष्यों को सुना रहे। ब्रह्मा जी ने कहा भाई आप इंतजार करो, देखो उनकी क्या गति होती है। और जब परीक्षित का मुख्य देखा तो सारे देवता और ब्रह्मा जी चकित रह गए। उन्होंने देखा भाई ये तो बड़ा हुआ, तो उन्होंने एक धर्म कांटा लिया जिसकी
आजकल धर्म काटे रहते हैं, तो धर्म को तोलने के लिए एक पल्ले में सारे शास्त्र रखे, एक में भागवत जी को रखा और देखा तो सारे शास्त्रों का पल्ला ऊपर, भागवत जी का पल्ला नीचे हो गया। नगुण्यानि जातानि गौरवेदं महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सब आश्चर्यचकित हो गए, भैया ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो तभी उन्होंने घोषणा कर दी कि स्वयं श्री कृष्ण ही इस भागवत जी में कलयुग के कुलसित प्राणियों का उद्धार करने के लिए आकर के विराजमान हो गए हैं। अब सोनक जी ने पूछा, महाराज इस कथा को 7 दिन में सुनने की परंपरा कब से पड़ी? एकदाहि विशालायां चत्वारा ऋषियो मनः सत्संगात् समायाता तत्र नारदम्। एक बार सनत कुमार जी सत्संग की इच्छा से बद्री विशाल की तरफ गए। उनका तो जीवन मात्र ही सत्संग है भैया। देखो भजन की यज्ञ तप आप अकेले कर सकते हो, किंतु सत्संग अकेले नहीं कर सकते, उसमें अन्य की आवश्यकता होती है। तो यहाँ उनकी इच्छा थी कोई भगवत प्रेमी आए तो भगवान का सत्संग हो। तभी उन्होंने दूर से देखा तो उन्हें नारद जी चलते हुए नजर आए। और एक भगवत प्रेमी को कोई दूसरा भगवत प्रेमी दिख जाए तो उसे बड़ा आनंद होता है महाराज। और जैसे ही भगवत प्रेमी को देखा नारद जी को, नारद जी जब नजदीक आए और नारद जी के चेहरे को देखा तो उनका चेहरा मुरझाया हुआ है, कुमलाया हुआ है। सनत कुमार जी ने कहा, नारद जी ये आपके चेहरे को क्या हुआ? अरे भो ब्रह्मन कथम दीन मुख, अरे ब्राह्मण आपने अपना ये दीन मुख क्यों किया हुआ है? गतविद्यो यथा जना, जैसे कोई कृपण का धन चोरी हो जाए वैसे आपने अपना मुख बनाया हुआ है। और नारद जी जो संत गण हैं, ऋषि गण हैं, वह है जो धन लूटा जा सके, चोरी किया जा सके और जो धन जलाया जा सके, गलाया जा सके, उस धन को तो अपना धन ही नहीं मानते। संत किसको धन मानते हैं? वृंदावन में आप जाओगे तो चाहे रिक्शे वाला हो चाहे कोई हो, सब केवल एक ही चीज है, राधे राधे। संत लोग तो केवल नाम को अपना धन मानते हैं और उस नाम धन को ना जलाया जा सकता, ना गलाया जा सकता, ना लूटा जा सकता, ऐसा नहीं। कि परम धन राधा नाम आधार, या है श्याम मुरली में तेरत, सुमरत बारंबार। परम धन राधा नाम आधार, श्री सुख प्रगट कियो नहीं जाते, जान सारे को सारे। और कोट के रूप धरे नंदन, तहु न पायो पार। परम धन राधा नाम आधार, व्यास दास अब प्रगट बखानत, सभी भार में भार। परम धन राधा नाम आधार, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा, श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा, श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा राधा राधा
बोलो राधा रानी की जय। तो भैया संत लोग तो केवल इसी को अपना धर्म मानते हैं। तो नारद जी से पूछा आपका ऐसा क्या हो गया? नारद जी ने कहा भैया मैं सभी जगह घूमता हुआ गया सत्संग की इच्छा से, कहीं मुझे चैन नहीं मिली। ऋषियों के आश्रम में गया वहां भी चैन नहीं मिला, गृहस्थों में गया वहां भी नहीं गया, और फिर अंत में मैं वृंदावन गया। वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा, एक युवती यमुना किनारे बैठी हुई रो रही है, उसकी गोद में दो वृद्ध पड़े हुए हैं। मैं उससे जाकर के पूछना चाहता था कौन है, लेकिन मैं माताओं को देखा तो नहीं जा पाया। जैसे ही मैं वापस चला तो उस युवती ने कहा भोगो साधो क्षणम दिष्टा, अरे साधो जरा रुको, मत चिंता बिना से अब मेरी चिंता का नाश करके जाओ। तब मैं गया उनके पास, मैंने पूछा देवी तुम कौन हो? उन्होंने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति दीक्षाता इनो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी ने जर्जरा। मैं भक्ति हूँ, ये मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान वैराग, काल के प्रभाव से योगी हो गए, मैं युवा हो गई हूँ, और यहाँ अगर ऐसी स्थिति रही तो मैं भी चली जाऊंगी। तो यह नारद जी ने वृंदावन की महिमा गाई है। धन्य वृंदावन जो आज भी यहाँ भक्ति नृत्य कर रही है महाराज। और भक्ति महारानी को भी समझाया, भक्ति महारानी आप धैर्यपूर्वक सुनो रहो। सतयुग त्रेता द्वापर में आपका बड़ा सम्मान हुआ, और यहाँ पर अभी भी आपको कुछ सत्कर्म दिख रहे, लेकिन आने वाला कलयुग होगा तो जो आपको वहां पर भी ये सब चीजें नजर नहीं आएंगी महाराज। यहाँ भक्ति महारानी ने भी नारद जी की बड़ी स्तुति की है। जयति जगत मायाम यस्य काया धवस्तते वचन रचन मेघ केवलम चाकल्य। हे नारद बाबा, आपकी एक आज्ञा को मान करके प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि हो गए और खम्भे से भगवान को प्रकट करा दिया। आपकी आज्ञा को मान करके ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान के दर्शन कर लिए। तो आप मेरे बालकों पर भी कृपा करो। उन्होंने कहा तो नारद जी ने ज्ञान वैराग को स्वस्थ करने के लिए वेद सुनाए, पुराण सुनाए, गीता पाठे मुहुर्मुहु गीता का पाठ सुनाया, किंतु उनको जागृति नहीं आई। और उनको जागृत करने की आई तभी आकाशवाणी हुई कि वे नारद परेशान मत हो, उद्यम करो, तुम्हें सफलता मिलेगी। और क्या उद्यम करना है यह तुम्हें कोई सत्पुरुष बताएगा। उसी को घोषते हुए नारद जी अब यहाँ पहुंचे इनके पास में। बद्री प्रसाद ने इनसे कहा भैया मेरी चिंता का कारण केवल यही है। इन्होंने कहा भाई चिंता मत करो, तुम्हारी दवा तैयार है। क्या है? सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत कथा का पारायण करो। तो नारद जी ने सनत कुमार जी से कहा भाई आप ही करो। तो यहाँ हरिद्वार में आकर के आनंद घाट पर कथा का प्रारंभ किया। और कथा प्रारंभ होते ही जब पता चला तो सारे ऋषि आ गए। जो ऋषि विरक्त थे वो अपने शिष्यों को लेकर के आए, गृहस्थ थे वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के आए। और जैसे ही भागवत जी की कथा होने लगी, कथा नहीं हुई, केवल नाम संकीर्तन चला, उसी में भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ नाचती हुई प्रकट हो गई। भक्ति सुतो तौतरणो गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सयावरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि भैया ये कहाँ से आ गई। भक्ति महारानी ने प्रणाम किया। उन्होंने कहा महाराज आपने सबको बैठने के लिए उचित स्थान दिया है, तो मेरे लिए कौन सा स्थान है वो है आप मुझे बताइए।
तो नारद जी सनत कुमार जी ने कहा, माता आप साधारण नहीं हो, आप विशिष्ट हो, तो आपके लिए विशिष्ट स्थान ही चाहिए। आप जो भक्तगण जो सुन रहे हैं या जो सुना रहे हैं, उनके हृदय में आप विराजमान हो जाओ। वही हृदय धन्य है जिस हृदय में भक्ति महारानी रहे महाराज। ये दैविक कथा है। अब लौकिक कथा के द्वारा भी समझाया है महात्म। नारद जी ने कहा, महाराज कथा को सुनने से भक्ति और ज्ञान में राज तो नाच चुके, लेकिन क्या इससे पापों का प्रक्षालन भी होता है? तो यहाँ एक परम पावन इतिहास सुनाते हैं। इस इतिहास को श्रवण करने से भी पापों का प्रक्षालन हो जाता है। अत्र ते कीर्तस्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। एक तुंगभद्रा नदी थी, उसके किनारे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी थी, उसका नाम था धुंधली, और सब कुछ ठाकुर जी की कृपा थी, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। और तो और उनके संतान क्या, उनके यहाँ एक गाय रह रही थी, उसको भी आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। वृक्ष था, उस पर भी कोई फल फूल पुष्प नहीं आया। बड़े दुखी रहते थे। एक दिन दुख से दुखी होकर के प्राण त्यागने जंगल में चले गए। वहां एक संत मिले। संत ने पूछा, ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, महाराज संतान नहीं है। संत ने उनको समझाया, भाई संतान होने से भगवत प्राप्ति हो जाए, उद्धार हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। अनेक लोग हैं जिनके संतान है लेकिन फिर भी भुगत हो रही है, और अनेक ऐसे हैं जिनके संतान नहीं, उनके भी उद्धार हुए। तो ये सब चीजें जरूरी नहीं है। ज्यादा उसने कहा, नहीं महाराज आप क्या जानो। तो संत ने ध्यान किया और उन्होंने विचार करके कहा कि भाई इस जन्म तो क्या, तुम्हारे 7 जन्म में कोई संतान नहीं है। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नई बिचा नई बिचा। ब्राह्मण घबराया, उसने जोर से सर पटक के मारा, महाराज मैं तो इसी जन्म के दुख से दुखी था, आप कह रहे हो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, आप मुझे कैसे विदो। संत हृदय नवनीत समाना, संत को दयाई। उन्होंने एक फल निकाल करके उनको दिया और कहा कि भाई इसे ले जाकर के तुम अपनी पत्नी को खिला देना। इदं भक्त्या पत्नात्वं तथा पुत्रो भविष्यति। तो तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आत्मदेव दौड़ा दौड़ा आया, पत्नी को फल दिया। पत्नी फल खाना, क्योंकि धुंधली उसका नाम है, कुतर की है, उसने फल नहीं खा करके उसकी बहन आई, उससे सौदा कर लिया कि मेरे 7वां बच्चा हुआ, इसे मैं तुम्हें दे दूंगी, धन दे देना, उसे मैं अपने पति को दे दूंगी और इस फल को गाय को खिला दो। वही उसने किया। समय आने पर उसके पुत्र हुआ, रात्रि में आई, पुत्र को दे करके चली गई और आत्मदेव ने समझ लिया यही मेरा पुत्र है। 3 महीने बाद उस गाय से भी एक बालक का जन्म हुआ जिसके कान गाय जैसे देखा गया। नाम रखा गया उसका गौकर्ण। और आत्मदेव के जो पुत्र हुआ धुंधली के, उसके नाम रखने की बारी आई तो उसने कहा, महाराज इसका नाम मैं अपने नाम पर रखूंगी। उसने धुंधली रखा। धीरे धीरे बड़े होने लगे। कियत्कालेन तौ जातो तरणो तनयावो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण भगवत सेवा करता था, भागवत जी का पाठ करता, ज्ञानी हुआ। और धुंधकारी महान खल हुआ, जुआ खेले, शराब पिए, इत्यादि इत्यादि जो ब्राह्मण को कर्म नहीं करने चाहिए उन कर्मों को करने लगा महाराज। एक दिन धुंधकारी ने अपने पिता से पैसे मांगे। उन्होंने कहा, रे दुष्ट, ब्राह्मण के बालक को जो कर्म नहीं करने चाहिए वो तू करता है। उसने जबरन तिजोरी की चाबी छीन ली, धक्का मारा। धुंधकारी का सर दीवार से लगा, मूर्छित हो गया। और जब चेतना आई तो देखा अलमारी खुली पड़ी है, पैसा गायब है उसमें से। खड़ा हुआ, अब सोचने लगा कि मैं कहाँ जाऊं और घर की बात किससे कहूं। वातिष्ठामि वागच्छामि को दुःखं व्यपोहरेत् प्रणास्तस्यामि दुःखेन हा कष्टं भवासंसितम्।
किससे करें, क्या करें। पहले पुत्र के लिए बनने जाना था, पुत्र के लिए की वजह से बनने चल दिया। रास्ते में उन्हें गोकर्ण जी मिले। गोकर्ण जी ने पता किया तो उन्होंने समझाया, पिताजी यह जो शरीर है पंच तत्व की धर्मशाला है। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इसमें रहो लेकिन लगाव न करो। जीवन की दो ही रस्सियां, अहंता और ममता। इस शरीर को मैं मान लेना और शरीर के नातों को मेरा मान लेना, यही बंधन की दो चीजें हैं। और ये जो इंद्रिय है ना पिताजी, ये हमारी दासी होनी चाहिए, ना कि हम इनके इंद्रियों के दास बने। और जहां मन जो है ये भटकाता है, और जहां मन की उसमें आ गए, जो मन चाहने लगा वो हम करने लगे, तो समझो कि हमारी जो गाड़ी है जीवन की जो उतर गई महाराज, उस पर नहीं आएगी। तो जीवन में तो केवल एक ही चीज है पिताजी, ये जो मन है ना, ये सारे सुख दुख की जड़ ये मन ही है महाराज। और इसको मन को अगर मान लिया तुमने, तो ये समझो भजन हो गया, बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। जहां मन मर गया वही भजन हो गया। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। विचार लो, बस हो गया भजन। विचार लो, बस हो गया।
क्षमा करो। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुनकर क्षमा करो। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुनकर क्षमा करो। वाणी का स्वर संभाल लो बस हो गया भजन। वाणी का स्वर संभाल लो बस हो गया भजन। आदत कोई संभाल लो बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सर्वदी का हार लो बस हो गया भजन। मत सर्वदी का हार लो बस हो गया भजन।
जय राधे 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 हरि ओम चंद्रमा मनसो चक्षुः सूर्योऽयात सौत्रागास्ताण्डभारमिरयात श्रीभाग्यवत भगवान की है आरती आप तो आपसे है आरती श्रीभाग्यवत भगवान की है ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला सब ज्योति जगाने वाला सब ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल के द्वार से आपियों को आप से है आरती भागवत भगवान की है आरती आपियों को आप से है आरती ये संगीत पावन गोविंद गाने वाला हरि जगत कराने वाला शांत गीत पावन गोविंद पापों को मिटाने वाला हरि रस कराने वाला हरि रस कराने वाला हरि रस कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी 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 श्रीमती सूरज की आरती आपियों को आपसे है आरती भागवत भगवान की है आरती आपियों को आपसे है आरती ये मधुर बोली जब कंठ खोल सत्वर पाने वाला किसी को मनाने वाला मधुर बोल कंठ खोल किसी को मनाने वाला सत्वर बताने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती आपियों को आपसे है आरती भागवत भगवान की है आरती आपियों को आपसे है आरती
जब शांति मंत्र बोल जाए, जब शांति आरती शीतलीकरण हो जाती है, उसके बाद में आरती नहीं की जाती, शीतलीकरण हो जाए, उससे पूर्व में आप आरती करें। और ये जो पुष्प दिए आपको, पुष्पांजलि हो जाए उसके बाद चढ़ाने के लिए जाती है ना। अभी आरती रख के पुष्प दे दो। जब शीतल आरती हो जाती है, ठंडी आरती नहीं की जाती। महिमानः सतन्त्रयत्पूरे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिकाय कुलचौपथ पाटलाजय कुन्नागजात करवि जलसाल पुष्प बिल्वप्रवाल तुलसीदल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तो ग्रहाणो परमेश्वर पुष्पांजलिं समर्पयामि। गुरु भागवत महापुराण की जय। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो। जोरदारी से धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राम जय जय श्री राम हर 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 महादेव शंभो। हाँ
उसी से पूछता हूँ। यहाँ रख के निकाल लो, ये छोड़ दो सही है, वो निकाल लो। खड़ा